नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान में लगने वाले कीटों के बारे में। ये कीट हमारे धान के पौधों को प्रभावित कर पैदावार को कम कर देते हैं। अगर हम इन्हें सही समय पर पहचान कर इनका उपचार करें तो इनसे होने वाले नुकसानों को कम किया जा सकता है। धान में लगने वाले बहुत सारे कीटों में से एक कीट तना छेदक कीट भी होते हैं, जिन्हें कि हम स्टेम बोरर भी कहते हैं। तना छेदक कीट धान के पौधों में सबसे ज़्यादा जुलाई से नवंबर माह के बीच देखे जाते हैं। धान की मुख्य नोब जो कि पौधों के नीचे होती है, इस कीट के प्रकोप के परिणाम स्वरूप सूख जाती हैं और आसानी से निकल जाती हैं। जब आप गोप को खींचेंगे तो इसमें एक अजीब सी गंध आ सकती है, जो तना छेदक की उपस्थिति की पहचान में हमारी मदद कर सकती है। किसान भाइयों, किस खेतों में पीली या सफ़ेद तितली के जो धान के फील्ड में दिखाई दे, यह संकेत हो सकता है कि तना छेदक का प्रकोप हो सकता है। आइए हम अब जानेंगे तना छेदक कीट का कैसे हम बचाव कर सकते हैं। धान की रोपनी के समय पौधों के ऊपरी सिरों को काट छाट कर हटा दे, ताकि कीट के अंडे धान की खेत तक ना पहुंच सके। तना छेदक कीट के प्रकोप से धान की बालियां पूरी तरह सफेद हो जाती है। तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए आप कार्ट्रेप हाइड्राक्लोराइड 50% एसपी का 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। धान के पौधों में लगने वाला एक अन्य कीट, जिसे कि हम पत्ती लपेटक कीट भी कहते हैं, यह कीट एक हरे रंग की छोटी सी सुंडी होती है। धान की फसल में पत्ता लपेटक सुंडी के प्रकोप के पौधे सूखने लगते हैं, जिससे कि धान की फसल की क्वालिटी खराब होने लगती है। दरअसल पत्ता लपेटक सुंडियां पत्तों को लपेटकर अंदर ही अंदर खाने लगती है, जिससे कि धान के पौधों के ऊपर सफेद धारियां दिखने लगती है। पत्ता लपेटक सुंडी पत्ती को जुलाई से अक्टूबर तक खाती रहती हैं। इस समस्या का असर जल्दी दिखाई नहीं देता है और धीरे धीरे ये अपने आसपास के ज़्यादातर पौधों में भी फैल जाते हैं। ये सुंडियां पौधों से हरे पदार्थ को चूस लेती हैं, जिससे कि पत्ते सफ़ेद पड़ने लगते हैं। पत्ती लपेटक कीट का वयस्क सुनहरे पीले रंग का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि पत्ती लपेटक कीट का बचाव कैसे करें। पत्ती लपेटक कीट से बचाव के लिए डाइमेथोएट दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गंदी बग कीट जो कि धान के पौधों में लगते हैं, ये दूधिया अवस्था में मौजूद दानों से रस को चूसते हैं। अनाज से रस निकलने के कारण इनके शरीर पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। एक दाने भूरे हो जाते हैं तथा उनमें पुष्पगुच्छ खड़े हो जाते हैं। दाने पर छेद के स्थान पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। गंदी बग के भारी संक्रमण की स्थिति में पूरी बाली परिपक्व अनाज से रहित हो सकती है। दूधिया अवस्था के दौरान चावल के खेतों में गंदी बग के आक्रमण के कारण बदबू आने लगते हैं। इन कीटों को परेशान करने पे अप्रिय गंध निकलती है। किसान भाइयों, आइए अब हम जानते हैं कि गंदी बग को कैसे हम बचाव कर सकते हैं। गंदी बग से बचाव के लिए मिथाइल पैराथियोन नामक दवा, जो बाजार में पाउडर के रूप में फॉलिडोल के नाम से आसानी से उपलब्ध है, इस दवा को 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में प्रयोग करें। धान में लगने वाले कीटों की श्रेणी में अब हम जानेंगे हिस्पा कीट के बारे में। हिस्पा कीट धान में लगने वाले एक महत्वपूर्ण कीट है। पत्तियों पर गर्भ का खनन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पत्ती के ऊपरी सतह को खुरचकर केवल निचली बाह्य त्वचा को मध्य सिरा के समानांतर सफेद धारियों के रूप में ये छोड़ देते हैं। हिस्पा कीट के आक्रमण के कारण पत्ती के ऊतकों में लार्वा प्रवेश कर अनियमित पारदर्शी सफेद धब्बे बनाते हैं, जो पत्ती की सिराओं के समानांतर होते हैं। क्षतिग्रस्त पत्तियां मुरझा जाती हैं। गंभीर रूप से संक्रमित होने पर चावल का खेत जला हुआ दिखाई देता है। किसान भाइयों, अब हम जानेंगे हिस्पा कीट की क्षति की प्रकृति। यह कीट पत्ती के ब्लेड में घुस जाता है तथा सिराओं के बीच के हरे ऊतकों को खाता है। हिस्पा कीट के वयस्क
हरे ऊतकों को भी खाते हैं। वे कोमल पत्तियों के हरे पदार्थों को खुरचते हैं। आम तौर पर पौधे युवावस्था में प्रभावित होते हैं। आइए अब हम जानेंगे हिस्पा कीट से हम धान के पौधों को कैसे बचाव कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें खरपतवार नियंत्रण पे ध्यान देना चाहिए। पौधारोपण से पहले पौधे के ऊपरी सिरों को काट छाट कर हटा देना चाहिए, ताकि हिस्पा कीट के जो अंडे हैं वो खेतों तक पहुंच ना सकें। लेकिन अगर हिस्पा कीट से 10% से ज़्यादा की क्षति होती है तो कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, हिस्पा कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस नाम की दवा का 1250 ml 1 हेक्टेयर में या फिर 4 बीघा में की दर से प्रयोग कर सकते हैं। ग्रास हॉपर कीट, जिसे कि हम टिड्डा कीट भी कहते हैं, यह कीट हरे पीले रंग के कीट होते हैं जो कि 40 से 50 मिलीमीटर लंबे होते हैं। इनके गर्दन पर काली रंग की 3 धारियां होती हैं। किसान भाइयों, ग्रास हॉपर कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा अगस्त से सितंबर माह में देखा जा सकता है। अब हम जानेंगे ग्रास हॉपर कीट या टिड्डा कीट को बचाव कैसे कर सकते हैं। इस कीट से बचाव के लिए खेत में पानी भर देना चाहिए, जिससे कि इसके अंडे खत्म हो जाएं। साथ ही साथ मेड़ की खुदाई एवं उसे नया कर देने से भी उसके अंडे खत्म हो जाते हैं। धान में लगने वाले कई कीटों में एक नाम फुदका का भी है, मधुआ कीट भी कहते हैं। मधुआ कीट 2 तरह के होते हैं, हरा मधुआ एवं भूरा मधुआ। हरा मधुआ को पहचानना आसान होता है। ये कीट हरे रंग के छोटे होते हैं और इनके ऊपरी हिस्से में काले रंग के धब्बे होते हैं। हरा मधुआ पौधों के रस को चूसते हैं, जिससे कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और ये पौधों के पैदावार को रोक देते हैं। हालांकि भूरा मधुआ को पौधों के लिए ज़्यादा हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये कीट पौधों के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं और पौधों के धड़ से रस चूसते हैं, जिसके कारण धान के पौधे सूख जाते हैं। किसान भाइयों, अब हम जानेंगे मधुआ कीट के रोकथाम कैसे करें। मधुआ कीट के रोकथाम के लिए सिस्टमेटिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। इमिडाक्लोप्रिड 200 SL का 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मोनोक्रोटोफॉस 1080 का छिड़काव करें। तो देखा आपने कैसे धान के कीट धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, धान के पैदावार को 40 से 50% तक कम कर देते हैं। किसान भाइयों, दिए गए सुझावों को आप अपनाकर धान की उन्नत खेती कर सकते हैं और पैदावार को बढ़ा सकते हैं।